नमस्ते भारत हिंदी समाचार पत्र मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज की हमारी ये खबर फरीदाबाद स्थित सैनिक कॉलोनी की है। ये सैनिक कॉलोनी अपने आप में एक पॉश इलाके के रूप में माना जाता था, लेकिन इसकी समस्याएं कहीं ना कहीं सैनिक कॉलोनी का जो पॉश का नाम इसके साथ जुड़ता था उससे काफ़ी दूर कर रही है। लोग यहाँ अब आने और रहने में कतराते हैं क्योंकि समस्याएं ही काफ़ी इतनी गंभीर हैं। यहाँ पर कई तरह की समस्या हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है यहाँ पीने की पानी की, और ये जो पानी है ये समस्या तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब गर्मी का मौसम होता है, और अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ कई गुना बढ़ गई है। हर वर्ष ये समस्याएं आती हैं। प्रशासन, जनप्रतिनिधि तरह तरह के वादे करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसके बावजूद भी समस्याओं का कोई हल दिखता नज़र नहीं आ रहा है। इसी पर आज की हमारी खबर है। उसी को लेकर हमारे साथ राजेश भाटिया जी हैं, जो समाज से कई कामों से जुड़े भी रहते हैं। इसके अलावा आरटीआई के खुलासे भी करते हैं। लेकिन आज ये यहाँ खुलासा तो करेंगे ही कुछ बातों का, साथ साथ आपको बता दूं खास बात ये है कि ये आज ये खुद भी पीड़ित है, क्योंकि ये खुद सैनिक कॉलोनी में रहते हैं और पानी की समस्या से पीड़ित हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं इनसे जानेंगे, और क्या इनको लगता है इनकी राय भी जानेंगे, और साथ साथ कुछ खुलासे भी हो सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो नमस्कार शेखर जी। देखिए, अक्सर हम आपसे मिले हैं और हमने देखा है कि कई बातों का आप खुलासा करते नजर आए हैं। आप पीड़ितों को राहत देने वाली बात करते रहे। आज आप खुद पीड़ित हैं, तो सबसे पहले आपकी इन समस्याओं पर ही बात कर लेते हैं। किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं पानी को लेकर, बताइए प्लीज। शेखर जी, मैं पिछले 7 सालों से सैनिक कॉलोनी में रह रहा हूँ। जिस दिन आया था उस दिन भी मेरे को ये सूचना थी कि यहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत बजाय घटने के 7 सालों के बाद भी आज भी बनी हुई है। विगत 1 साल में जब ये भाजपा की सरकार बनने वाली थी और जनप्रतिनिधियों का यहाँ जन समर्थन के लिए आना जाना शुरू हो गया था, तब इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, बहुत घोषणाएं की थी कि हम इतने ट्यूबवेल लगा देंगे कि नगर सैनिक कॉलोनी के लोगों को कोई पानी की दिक्कत नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारियों ने भी वादे किए कि हमने ऐसी ऐसी प्लानिंग कर दी है कि जनता को कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मोर्चे पर हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी नगर निगम दोनों फेल हो गई। आज एक हफ्ते के अंदर जी 2 बार हमको पानी का टैंकर मंगाना पड़ा। आप ये सोचिए, परसों टैंकर आया था, आज फिर आया, बीच में कल एक शनिवार का दिन रह गया। और आप इस गर्मी में, जो इस वक्त गर्मी पड़ रही है, 42 और 43 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, इसमें अगर नगर निगम या रेन्यूएल या प्रशासन किसी भी तरीके से पानी की व्यवस्था ना कर पा रहा हो तो उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? वोट लेने के वक्त तो हम लोगों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि ये सैनिक कॉलोनी तो स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन साहब यहाँ पे स्वर्ग वाली तो चीज छोड़िए, नर्क से भी बदतर हुई जा रही है जी। आए दिन यहाँ समस्याएं होती हैं। हमारे एक गली में एक ट्यूबवेल लगा है। इस एक ट्यूबवेल से 4 गलियों का पानी का भरण पोषण होता है, जिससे हमारी गली को पानी मिलने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। जो 30-35 मकान है, जिसमें से 4-4 मंजिल के फ्लोर भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। अब उस परिवार को अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप ये सोचिए कि वो पानी की भरपाई करेगा कैसे। तो मजबूरी में हमको जो है टैंकरों की आमद करानी पड़ती है, और ये टैंकर जो है हमसे हर बार एक चक्कर का 500 से 600 रुपए के बीच में फिलहाल ले रहा है। आगे चल के जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका रेट भी बढ़ जाएगा, और इसके ऊपर कोई भी किसी का रोक नहीं है। जी, तो राजेश जी, जैसे आपने बताया कि प्रशासन और विधायक है, उन्होंने वादे किए और काफ़ी ट्यूबवेल भी लगाए, उसके फ़ायदा नहीं। तो ट्यूबवेल तो बहुत लगाए गए, तो क्या इसका फ़ायदा आप तक नहीं पहुंचा? सर, जो ट्यूबवेल लगे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने देखा कि रातों में विधायक जो हैं बस 8-9 बजे के करीब उद्घाटन करते रहे ट्यूबवेल्स के जगह जगह, सैनिक कॉलोनी में खासकर, और आप कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत, ट्यूबवेल का फ़ायदा नहीं। शेखर जी, ट्यूबवेल तो बहुत लगे हैं,
कोई डाउट नहीं है इसमें। डाउट केवल यह है कि ट्यूबवेल लगाने के बाद जो ठूंठ की तरह वो खड़ा है और उसमें से पानी की बूंद टपक नहीं रही या पानी का लेवल गिर गया, तो ये प्लानिंग पहले से क्यों नहीं की गई कि और 50 फुट ज्यादा पाइप डाल देते, ये पानी की समस्या सीजन के टाइम में ना होती। अभी भी 3 या 4 ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र के काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम करते होते तो शायद हमारी गली में पानी की दिक्कत ना होती और हमें इसी ट्यूबवेल से पानी मिलता रहता। अब ये अकेला ट्यूबवेल जो है आगे की 4 गलियों की और भरण पोषण कर रहा है। तो क्या ये आप ये कह रहे हैं कि ट्यूबवेल जो लगाए गए उनके नारियल फोड़े गए और लड्डू बांट दिए गए, मुंह मीठा कर दिया गया, लेकिन पानी की जो मिठास है वो अब जब जरूरत है लोगों तक नहीं पहुंच रही? हाँ, नहीं पहुंच रही है। वो तो जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य था कि वो अपने किसी नुमाइंदे को या खुद आकर उन चीजों को चेक कराते कि ये ट्यूबवेल जो लगाए गए थे इसके ऊपर इतने लाखों रुपए खर्चा किए गए, उन पैसों का क्या हुआ या उसकी मेंटेनेंस अब कैसे होगी। क्योंकि हो सकता है कि ट्यूबवेल लगाने वाले ने ही कोई गड़बड़ की हो, विधायक जी को मालूम भी ना हो या पार्षद जी को मालूम ही ना हो या नगर निगम के अधिकारी भी अनदेखा कर गए हो। ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना, करने के बाद उसको चला के देखना चाहिए कि वो अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस पीरियड भी होता है। बनाने के बाद कम से कम मेरे ख्याल 2 साल का रखरखाव भी इनको करना होता है जिन्होंने लगाया होता है। तो ये तो अब जनप्रतिनिधि बता सकते हैं या नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं। मतलब विधायक जी आए, नारियल फुड़वाया, लड्डू खाया, लड्डू खिलाए और पानी आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या रही उस कंडीशन को मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। शेखर जी, नारियल की तो बात ही ना कीजिए। पूरे शहर में मेरे ख्याल से बड़कल विधानसभा में जितने नारियल फूटे कहीं फूटे भी नहीं है। अब आप जगह जगह खुद मौके का मुआयना करके देखते हो कि काम तो कोई भी ना पूरा हो रहा। 1 साल की राजनीति हो गई, 1 साल की सरकार हो ली, 1 साल के विधायक जी हो लिए, उसके बाद भी काम तो कोई ना हो रहा। काम तो जहां पे खोदा वहीं पे पूरा ना हो पाया, आगे और खुदाई हो गई। तो बजाय स्वर्ग बनने के ये शहर जो है, खास तौर से भटकल विधानसभा हमारी जो है नर्क होती जा रही है। ये जो पानी की समस्या है क्या सिर्फ एक पॉकेट तक सीमित है सैनिक कॉलोनी की, या पूरे ही सैनिक कॉलोनी का ये हाल है? ऐसा तो नहीं कि आपकी तरफ ही, मतलब इसी पॉकेट में जहाँ आप रह रहे हैं तो समस्या है? शेखर जी, ऐसा है कि इस सैनिक कॉलोनी के 4 गेट हैं। गेट नंबर 1, 2, 3 और 4। गेट नंबर 1 और 2 इसका ब्लॉक होता है ए और बी। इन ब्लॉकों में पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी की टंकी भी लगी हुई है, वहां पे ट्यूबवेल भी 3 चल रहे हैं और वहां पे रेनीवेल का पानी भी बेखौफ आता है। हाँ, दिक्कत आती है डी, ई और एफ के बाद, जहां पे हमारी जे ब्लॉक है, इसके बीच में कम से कम 10 ब्लॉक और हैं और हर ब्लॉक में कम से कम 300-300 मकान होंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारे तक पानी पहुंचने में तो सारी सफाई हो जाती है, पानी आता ही नहीं है। रेनीवेल से तो हम लोग हाथ धो के बैठे हुए हैं। रह गया ट्यूबवेल, जिसका सहारा था, वो भी हमारी गली में लगे हुए भी हमारे को पानी नहीं दे पा रहा। पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आज विश्व परिदृश्य में आप देखिए, अमेरिका और ईरान की लड़ाई तेल को लेकर हो रही है और हमारी गली के 35 या 40 मकानों में पानी को लेके हो रही है। मतलब इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सैनिक कॉलोनी पूरे में नहीं, बट कुछ पॉकेट ऐसे हैं जो लगभग पिछले कई सालों से भी परेशान और आज भी परेशान है। सारा सैनिक कॉलोनी परेशान है, केवल कुछ पॉकेट को छोड़ के, जिसमें वो नामचीन लोग रहते हैं जो अपने आप को डायरेक्टर या किसी पद पे बैठा हुआ महसूस करते हैं सैनिक कॉलोनी सोसाइटी में। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है केवल हमारे और हमारे अड़ोस पड़ोस के आम लोगों के लिए, जिनको पानी की बहुत समस्या है। हमने सैनिक कॉलोनी के कुछ लोगों से भी बात की, उन्होंने बताया कि ये समस्या पिछले काफ़ी समय से चल रही है। सर्दियों का टाइम तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन अब गर्मी आ गई हैं, पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि अब फ़िलहाल गर्मी शुरू हुई है तो लगातार टैंकर भी हमें मंगाने पड़ रहे हैं शुरुआती दौर में ही, जबकि ट्यूबवेल भी लगाए गए थे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी ट्यूबवेल के रेट 500 साढ़े 500 हैं और हो सकता है कि अगर यही समस्या रही तो ट्यूबवेल के रेट कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम गौरव नागिया है। मैं 2940 फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला हूँ। सर, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक लोकल ट्यूबवेल लगा हुआ है
उससे पानी 1-2 मोटर का ही आ पाता है, जबकि गली में 30-35 घर है। तो हमको टाइम भी बहुत कम मिला हुआ है, सिर्फ 8 घंटे के लिए टाइम मिलता है। हमारी साइड ट्यूबवेल, गली में ट्यूबवेल चलता है, बाकी टाइम और गलियों में जाता है। यही ट्यूबवेल 3-4 गलियों को सर्व कर रहा है अभी की डेट पे। और रेनी वेल का कोई अता पता नहीं होता, कभी महीने में 1-2 बार आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई अपडेट नहीं रहता। हमें रेनी वेल पानी आ भी रहा है या नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता। और प्रॉब्लम ये है, अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अप्रैल चल रहा है, अभी मई जून जुलाई, गर्मियों में इतनी किल्लत हो जाती है पानी की कि हम लोग को हफ्ते में 2-2 3-3 बार टैंकर बुलाने पड़ते हैं। पुरानी समस्या है ये, पुरानी समस्या चलती आ रही है। और अब देखिए, तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अभी से ही प्रॉब्लम पहले से दिखने लग गई है। हर साल का यही है, हमें कोई हेल्प नहीं मिलती प्रशासन से, कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिलती। वादे किए जाते हैं रेन्यूएबल वाटर पानी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन हर साल के इस पॉइंट पे हम आते हैं और सेम सिचुएशन दोबारा रिपीट होती है। हमें टैंकर बुलाने पड़ते हैं, लोकल जो ट्यूबवेल है वो कोई इतना नहीं सपोर्ट कर पाता। कितने टैंकर लग जा रहे हैं? टैंकर सर महीने में कम से कम लगा लो 7-8 बार तो मिनिमम मंगाने ही पड़ते हैं टैंकर। अभी फिलहाल टैंकर कितने का है? अभी 500-600 रुपए का एक टैंकर है। मेरे रेट भी बढ़ेंगे इनके आगे? रेट भी बढ़ाते हैं ये लोग, अपने रेट भी फिर डिमांड के हिसाब से बढ़ाते हैं, गर्मी बढ़ती। मेरा नाम है TS ऋषि। मैं 2929 जे ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। अभी मुझे 3 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन पानी की समस्या बहुत अधिक है, पानी बिल्कुल नहीं आता। अभी इसी हफ्ते में दूसरी बार हमारे यहाँ टैंकर आज भी आया है और अभी 2 दिन पहले आया था टैंकर। पानी आ ही नहीं रहा, 4 दिन से कोई पानी नहीं आ रहा। कभी यहाँ पर बिल्कुल भी पानी की, और वो रेन्यूवाई की ये है कि रेन्यूवाई भी उसको चाहे जितने मैसेज करो वो नहीं आ पाता है। हरे, मैं मनीष गुप्ता 2935 सैनिक कॉलोनी जे ब्लॉक से बोल रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 1 महीने से पानी की काफ़ी दिक्कत आ रही है और हम लोगों ने अभी नया मकान बनवाया था पिछले साल ही, तो पिछले साल तो कम आई थी बट डिले हुई थी जून में। अब की ये अप्रैल से स्टार्ट हो गई है और कहीं ना कहीं पानी आता नहीं है, हम लोगों को उल्टा टैंकर के द्वारा डलवाना पड़ता है। थोड़ी छोटी फैमिली है तो टैंकर से हम लोग मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से, बट आम जनता पूरी गली की है वो त्राही मान हो रही है क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। और पानी आता भी है तो लिमिटेड आवर्स के लिए आता है और एक घर में सप्लाई कहीं ना कहीं 1 घंटे की होती है, जिसमें 4 फ्लोर मिले हुए हैं, तो एक फ्लोर के उसमें 15 मिनट आता है। और आप समझ सकते हो 15 मिनट में कितना पानी आएगा, जबकि उसकी सप्लाई भी आधी हो गई है। तो वो तो बिल्कुल ही एक ऊँट के मुँह में जीरा भी कह दो, वो भी एक बहुत ज़्यादा होता है, ये कुछ भी नहीं है। तो हमारा सभी से निवेदन है, जो भी इससे कंसर्न रखते हैं, चाहे विधायक साहब हैं, चाहे MCF के थ्रू हैं, वो एक बेसिक नीड्स है पानी की, इसका एक सॉल्यूशन परमानेंट निकालें। हर गर्मियाँ आते ही ये प्रॉब्लम होने लगती है तो थोड़ा सा एक आक्रोश वाली स्थिति आ जाती है, क्योंकि पानी घर पे नहीं होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसा कि हमने लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी वैसे यहाँ समस्या बताई कि पानी की है, तो क्या लग रहा है कि प्रशासन और सरकार इस सैनिक कॉलोनी में जो पानी का कलंक है, पानी की समस्या की बात है, इसको दूर क्यों नहीं करा पा रही है और क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? शेखर जी, जब तक नगर निगम के निगम आयुक्त स्वयं आकर इसका मुआयना नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई समस्या का निदान नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर जेई जो भी हैं, शायद संदीप राणा जी हैं। संदीप राणा फ़ोन उठाते नहीं हैं। संदीप राणा केवल ये चाहते हैं कि उनको आप व्हाट्सएप कर दो और व्हाट्सएप पढ़ के वो आपको बता देंगे कि काम होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से नगर निगम भी नहीं चलता और इस तरीके से जनप्रतिनिधि भी नहीं चलते। सबकी समस्याएं अपनी अपनी हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्या है उसको सर्वोपरि माना गया है और उसी को हल नहीं किया जाता है। जी, इस संबंध में जैसे आपके यहाँ पानी की समस्या चल रही है, तो क्या इसको लेकर आपने यहाँ के विधायक या पार्षद से मुलाकात करने की कोशिश की? क्योंकि वो अक्सर इस मामले में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। देखा जाता है कि विधायक छोटी छोटी समस्याओं को लोगों की सुनते हैं, ऐसा देखने में आता है सोशल मीडिया के ही माध्यम से। तो क्या आपने भी उन तक कभी पहुँचने की कोशिश की इस समस्या को लेकर? सैनिक कॉलोनी में जो समस्याएं होती हैं वो सैनिक कॉलोनी के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें डाल दी जाती है और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका रोज आना जाना है विधायक जी के यहाँ या पार्षद जी के यहाँ,
तो वो उन लोगों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या फोन पे बता देते हैं। समस्या का निदान हो जाता है तो लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जब निदान नहीं होता है तब लोगों में आक्रोश आता है। और ये आक्रोश मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन से तो लोग देख रहे हैं कि हर जगह पानी की किल्लत हुई पड़ी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब अमृत योजना भी भारत सरकार ने चला दी, जब हरियाणा सरकार ने भी घर घर पानी पहुंचाने की मुहिम चला दी, उसके बाद भी पानी की समस्या क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। जी, मेरा सवाल था आपसे कि क्या राजेश भाटिया जी ने विधायक तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि राजेश भाटिया अक्सर इस पहचान ये है कि कहीं कोई समस्या होती है तो उसको उसकी जड़ तक पहुंचाते हैं। तो क्या कोई नाराजगी भी है विधायक जी से जो या वहां तक नहीं पहुंच पा रही है बात, या आप नहीं पहुंचा रहे हैं आपकी अपनी तरफ से? शेखर जी, जहां तक मेरी अपनी खुद की बात है, मैं सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ, मैं शासन तक लिखता हूँ, और मैं आरटीआई भी लगाता हूँ, सीएम विंडो में भी लगाता हूँ, और हर जगह मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। रह गई बात विधायक जी या पार्षद जी तक, तो मेरा कुछ अपने असूल हैं जीवन के कि मैं किसी भी सांसद या किसी भी विधायक के दरवाजे पे नमस्ते करने या माथा टेकने नहीं जाता। शायद यही कारण हो सकता है कि उन्होंने अभी इस बात को गंभीरता से ना लिया हो। तो चलिए, आपने नहीं पहुंचाई तो शायद किसी ने तो इस बात को वहां तक सबने पहुंचाई है, सबने तो क्या पहुंचाई है। पार्षद या विधायक की तरफ से किसी तरीके की कोई कोशिश होती नजर आई कि भाई ये आए हैं विधायक नहीं तो पार्षद, कि भाई पानी की समस्या में जल्द आपको राहत दी जाएगी, ऐसी कोई बात हुई क्या? नहीं भैया, अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। उल्टा मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन कि हमने एक संदेशा आज सुबह ही डाला था। हमने ये संदेशा डाला था कि सैनिक कॉलोनी के निवासियों के लिए जो दिक्कतें हैं उसमें तो कोई कार्रवाई कभी होती नहीं। तो उसके ऊपर जवाब आया कि साहब, हम आपकी जो समस्या है वही समस्या हमारे साथ भी है। तो ये तो किसी बात का हल नहीं हुआ, ये हल ठीक नहीं लगा, इसका कुछ ना कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। मतलब आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेज किया तो आपको जी, मतलब जी, ये हुआ कि आप अकेले पीड़ित नहीं हो, हम भी इसी में शामिल जी हैं। जी जी, उनका कहना यही है कि हम भी उतने ही पीड़ित हैं जितने आप पीड़ित हो। तो अगर इस तरीके से कोई लिख के हमारे को भेज देता है तो मेरे को लगता है कि ये जेन्युइन बात है कि जनप्रतिनिधि भी इन बातों को सुनने को तैयार नहीं है। अगर होते तो मेरे ख्याल से डेली जो है उनके पास खबरें पहुंच रही हैं, यहाँ के कुछ लोगों ने उनको व्हाट्सएप भी किए हैं, तो इसका समस्या का निदान हो जाता, जो अभी तक नहीं हुआ। जी जी। और अभी गर्मी शुरू हुई है, अगली जुलाई तक, मेरे ख्याल 15 या 16 जुलाई तक जब ये गुरु पूर्णिमा पड़ती है उसके बाद जाके कुछ मौसम बदलना शुरू होता है। तो तब तक तो ये 4 महीने हम परेशान रहेंगे ना, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने तो हमको दिक्कत करेंगे। जी जी। और उसी के लिए हम लोग कमर कस के तैयार हो रहे हैं कि रोज जो है 500 या 600 रुपए हम टैंकर वाले को देते रहें हर दूसरे दिन, और किसी तरीके के पानी मंगाते रहे। मतलब इतने लाखों के जो ट्यूबवेल यहाँ पर लगे और जो खर्चा गया, जनता की गाड़ी कमाई से खर्चा किए गए, नारियल फोड़े गए, लोगों को खुश किया गया विधायक द्वारा, तो वो सब मतलब एक बेकार रहा कुल मिलाकर। बिल्कुल ये बेकार रहा। तो कुल मिलाकर जो बीते दिनों विधायक द्वारा ट्यूबवेल्स लगाए गए, लाखों रुपए खर्च किए गए, नारियल फोड़े गए, वो कुल मिलाकर आज जब ज़रूरत है इस सैनिक कॉलोनी को पाने की तो वो तरस रहा है, और वो उद्घाटन कहीं ना कहीं विफल हो गए हैं। 100% विफल हो गए, क्योंकि उन्होंने उसके बाद उसकी सुध नहीं ली ना, सुध नहीं ली। अगर आप आम जनता की तकलीफ के लिए ये वादा करते हो कि आगे आपको ये तकलीफ नहीं आएगी जो पिछले विधायक के टाइम पे आई थी, तो इस विधायक के टाइम पे नहीं आएगी, उसकी तो आपने सुध ही नहीं ली। अगर आप सुध ले लो, अगर डेली यहाँ पे ये पूछ लो, एक फीडबैक ले लो कि सबके घरों में पानी पहुंचा, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों के बीच में एक धारणा बनेगी, वाकई ये विधायक जो है बहुत धाकड़ है, और अगर इसको पता लग जाए तो ये काम करवाता है। तो पानी की समस्या को लेकर अगर आप ये बात कह रहे हैं विधायकों की, तो क्या समझें इस बात को? इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या पहला विधायक और क्या नया विधायक, दोनों ही हालत में सैनिक कॉलोनी की जो निवासी हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं? सैनिक कॉलोनी का निवासी तो वैसे भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि शहर की सबसे ज्यादा पॉश एरिया कहा जाता था, सबसे ज्यादा महंगी जगह यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे फ्लैट लेने जाओ तो 1 करोड़ से नीचे नहीं है।
मकान तो छोड़ दीजिए, फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक बिल्डिंग में कम से कम 4 या 5 फ्लैट बने हुए हैं और वो 1 करोड़ से नीचे नहीं आता। जब इतना महंगा फ्लैट लेने के बाद भी पानी जो है रो रो के मिलना है या बिजली रो रो के मिलनी है, तो भाई साहब इससे अच्छा 2 नंबर में ही कोई मकान ले ले NIT में, तो कम से कम 40 लाख में मिल जाएगा। वो यहाँ पे इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है जब उसको इतना यहाँ की सुविधा ही नहीं मिल रही। जी। तो दर्शकों, सुना आपने राजेश भाटिया जी को, इन्होंने बताई आप बीती जो सैनिक कॉलोनी में रहकर ये कर रहे हैं, और उन्होंने कई बातों का भी हमें जिक्र किया। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल सैनिक कॉलोनी जो निवासी हैं पानी की समस्या से परेशान हैं। बीते दिनों यहाँ पर विधायक द्वारा ना जाने कितने ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ फ़िलहाल पानी नहीं है और टैंकरों पर यह पूरी तरह से डिपेंड हो रहे हैं। नगर निगम अधिकारी कर्मचारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, विधायक सुध नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर अब इन्हें पिछले वर्षों की तरह ही जो पानी की व्यवस्था है वो टैंकरों से 500, 600, 1000 रुपये तक भी जिसका कीमत पहुंचता है उससे व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है प्रतिनिधियों की उस नीति पर जो लाखों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन जिसका रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा देखने को मिलता है। तो दर्शकों, क्या आपके भी किसी क्षेत्र में ऐसा ही हाल है? हमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए? तो मजदूर मोर्चा आपकी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करेगा और उन बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा जो आंखें खोल के तो बैठे हैं पर कुछ देखना नहीं चाह रहे। तो दर्शकों, इस समस्या को की सुनवाई के साथ साथ हम फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। शहर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।